नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी 28 वर्ष है। सवाल थी कि आउट ऑफ इंडिया जाऊंगा नहीं जाऊंगा, आउट ऑफ इंडिया जाने के योग हैं या नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप किसी सवाल को उठाते हैं। अगर आपके हाथ में ध्यान से देखेंगे तो आपके हाथ में मैं आउट ऑफ इंडिया फॉरेन सेटलमेंट के कोई योग नहीं देख पा रहा हूँ। तो देखिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि रेखा कभी भी एक जैसी नहीं होती। अभी आपके हाथ में फॉरेन सेटलमेंट के कोई योग नहीं है, लेकिन अगर जैसे आपके कर्म रहेंगे, देखिए रेखा हमेशा बदल जाती है व्यक्ति के कर्मों के अनुसार। तो अगर आपके कर्म बदलते हैं, अगर आपकी रेखा बदलती है 2 से 3 सालों के अंदर, और यहाँ पर कोई ट्रायंगल की आकृति बनती है इस प्रकार से, तो आपके जीवन में फॉरेन सेटलमेंट के योग बनेंगे। लेकिन अभी आपके हाथ में अगले 2 से 3 साल तक हाथ में फॉरेन सेटलमेंट के कोई योग नहीं। इसके साथ आपका सवाल था कि मैरिज लाइफ कैसी चलेगी। देखिए, मैं इस बात का जवाब भी दे देता हूँ। अगर आपके हाथ में शुक्र पर्वत बहुत बढ़िया है और गुरु पर्वत भी बढ़िया है, तो इसमें मैं मान सकता हूँ वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जीवन में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन आपके जीवन में नहीं आएगी। वैवाहिक जीवन आपका हमेशा बढ़िया चलेगा। वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। इसके साथ साथ आपके जो भी सवाल थे, बाकी हम बच्चे हुए एलसी में देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपके हाथ में देखता हूँ कि सूर्य रेखा, जो मुझे सबसे पहले नज़र में पड़ी थी, सूर्य रेखा बहुत उत्तम है। जब इतनी बड़ी सूर्य रेखा चली जाए तो हम मान सकते हैं जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं या फिर जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करेंगे, उसमें बड़ा मान सम्मान, बड़ी इज्जत शौहरत आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। ऐसी सूर्य रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी लेवल की सफलता को अर्जित करता है। देखिए, सूर्य रेखा मतलब संघर्ष और सूर्य रेखा मतलब सफलता, दोनों का ही ये सूर्य रेखा सूचक होती है। तो अगर बड़ी सूर्य रेखा है तो बड़े संघर्ष का बड़ी सफलता आपको अपने जीवन में मिलेगी। सूर्य रेखा इसलिए आपको संघर्ष भी कराएगी और बड़ी लेवल की सफलता भी देगी संघर्ष के बाद। अब आते हैं आपके हाथ में बुध पर्वत पर। बुध पर्वत पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा जब आपके हाथ में है, ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति के जीवन में व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है। व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ, मान सम्मान कमा पाते हैं और व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती, व्यक्ति वाणी से लोगों को खुश कर पाता है। इसके साथ साथ ये जो बुध पर्वत है, ये दिखाता है कि आपको अपने जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है, 2-4 भाषाओं के जानकार भी हैं, मध्यम सुंदरता, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होती आई होंगी। शनि पर्वत पर इस प्रकार से वी का साइन बन रहा है तो व्यक्ति बुढ़ापे में अच्छी इनकम करता है। संतान के द्वारा सेवा व्यक्ति के जीवन में बढ़िया होती है और जो आपकी भाग्य रेखा है वो भी बहुत मजबूत है। तो आप मान के चलिएगा कि बुढ़ापे में आपको अच्छा भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। पैसे की अच्छी स्टेबिलिटी, अच्छी इनकम आपके जीवन में रहेगी बुढ़ापे के अंदर। और गुरु पर्वत जो है, गुरु पर्वत की अगर ध्यान से देखा जाएगा तो यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। जब गुरु पर्वत पर ये साइन बन जाए तो आप मान के चलिएगा जितना ज़्यादा आप दान दक्षिणा करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों की आगे बढ़कर मदद करेंगे, जितना आप अपने भाग्य का जितना ज़्यादा आप परमात्मा में विश्वास रखेंगे। देखिए, ऐसे व्यक्ति को कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर आप मान के चलिएगा कि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसको मेरे लिए इतना करना है, या फिर मैं तो सबके लिए करता हूँ, कोई मेरे लिए नहीं करता, ऐसी चीज़ अगर आप जीवन में सोचेंगे तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ के आपको क्या करना है, आप ये मान के चलिए कि आपके जो जीवन की नैया है, आप उसमें बैठे हैं और उसको परमात्मा चला रहे हैं। ये मान के चलिए परमात्मा इस व्यक्ति को जहाँ भी ले जाए, व्यक्ति को चुपचाप चले जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कभी भी परमात्मा से द्वेष या फिर सवाल नहीं करने चाहिए। ऐसे देखिए, परमात्मा की लीला निराली होती है। परमात्मा व्यक्ति को उसके अनुसार दुख भी देते हैं, सुख भी देते हैं। तो जो भी आपके जीवन में हो रहा होगा या फिर जो भी जीवन में होगा, सुख दुख, उसको आप भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लीजिएगा, ये चीज़ रहती है। और ये साइन जब अगर आपके हाथ में है तो मैं 100% गारंटी लेकर कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति परमात्मा के साधक बनते हैं बहुत सारे लोगों की मदद करने के लिए। आपको अपने जीवन में एक उद्देश्य रखना चाहिए कि जब भी मेरे पास कोई आए, किसी भी आशा से आए, पैसे की आशा से, खाने की आशा से, सलाह की आशा से, किसी भी कोई आपसे कुछ उम्मीद रख कर आए तो वो खाली हाथ ना लौटे। चाहे आप उसे ना दे पाए जितना आप देना चाहते हैं, या फिर जितना वो मांग रहा उतना पर्याप्त ना हो, लेकिन कभी भी कोई भी खाली हाथ ना आ जाए। अगर आप उसे एडवाइस भी दे दें कि भाई तू ये कर ले, तू ये मत कर, तो भी जीवन में सलाह मिलेगा। लेकिन फिर भी कोई भी आए, इवन सलाह ही मांगने आए, खाली लौटकर नहीं जाना चाहिए आपसे। जितना आप लोगों की मदद करेंगे, परमात्मा आपको बदले में उतना ही आपको मान सम्मान, जीवन में यश और आराम देंगे। आपके हाथ में धनुषाकार रेखा भी बन गई है। जब हाथ में धनुषाकार रेखा होती है तो व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। आपको खूब पता है कि आपको कौन से समय पर क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ नहीं रखनी, क्या चीज़ का कौन सा डिसीजन कैसे किस प्रकार लेना है। ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में है तो आप मान के चलिएगा, आप जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर या फिर इमोशंस में आकर भी ऐसे निर्णय नहीं लेंगे कि आपको नुकसान हो। मैं यहाँ पर लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात कर रहा हूँ।
आपके हाथ में जो पिंकी फिंगर है ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच गई है। तो जीवन में मनी मैनेजमेंट की समस्या कभी नहीं आने वाली किसी प्रकार से भी। पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना, कितना पैसा अपने पास रखना, कितना किसी को देना है, कितना सेव करना है, कितना कहीं इन्वेस्ट करना है, सारी चीज़ें आपके जीवन में बढ़िया चलेंगी। इसके साथ साथ आप मान के चल सकते हैं ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में है तो अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो कर सकते हैं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा पार्टनरशिप में बिजनेस करके। आपकी गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली बराबर है तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। और देखिए ये आपके हाथ की जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा डायरेक्ट गुरु तक पहुंची है। तो फिर कहूँगा कि ये रेखा आपको फिर बता रही है कि आपको समाज सेवा, अन्न का दान, वस्त्रों का दान, भूखे लोगों की सेवा, गरीबों की सेवा, गरीबों की आगे बढ़कर मदद, अगर आप जितना ज़्यादा करेंगे भगवान आपको उतना ही जीवन में देंगे। और जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा झुकती चली जा रही है, तो ये बात 100% कन्फर्म है कि आप धार्मिक बनेंगे अपने जीवन में। धार्मिकता आपके जीवन में चरम सीमा पर होगी जब आपका बुढ़ापा होगा। और ऐसे व्यक्ति की धार्मिकता जो होती है बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा होती है। व्यक्ति अगर आप मान के चलिएगा हर समय अगर आप अब भी खाली रहें, खाली समय में या फिर ड्राइविंग करते समय हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे, आपको बहुत जीवन में भाग्य होते, सुख शांति मन में आप मान सकते हैं परमानंद की अनुभूति आपको होगी अगर आप खाली समय में हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो। बाकी जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा भी बड़ी उत्तम है। केवल एक लास्ट में ट्रैवलिंग लाइन है जो आपको 70-75 वर्ष की उम्र में अच्छा खासा ट्रैवल करवाएगी। और देखिए मैंने देखा था कि फॉरेन सेटलमेंट के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन आपके हाथ में फॉरेन ट्रैवल के चांसेस हैं, थोड़े लेट हैं क्योंकि यहाँ पर एक रेखा चंद्र की ओर चली गई है। तो पहले जब मैंने देखा था तो मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था। ये जो जीवन देखा है लास्ट में अगर चंद्र की तरफ पहुँची है, जब ये कॉम्बिनेशन हाथ में मिले तो आप मान सकते हैं व्यक्ति फॉरेन के लिए मेहनत बहुत करता है, बहुत चाह होती है व्यक्ति की मैं फॉरेन जाऊँ, वहाँ पे सेटल हो जाऊँ, और अंत में आकर फॉरेन में सेटल हो जाता है ऐसा व्यक्ति। तो फॉरेन सेटलमेंट के आपके हाथ में योग हैं, पूरे योग हैं, कर सकते हैं, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और देखिए जीवन रेखा भी बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो जीवन रेखा की भरपूर शक्ति आपको मिली हुई है। परमात्मा ने आपको जितना भी जीवन दिया है आप पूर्ण जीकर उसका अन्न उठा के अपने जीवन को सफल बनाएंगे, ये चीज़ रहेगी। और जो आपके हाथ में मंगल का क्षेत्र है, मंगल का क्षेत्र भी बढ़िया है, तो इसमें कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आपको जीवन में नहीं आएगी। फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता बढ़िया रहेगी, बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं हुई, गुस्से की समस्या आपको जीवन में बिल्कुल नहीं रहेगी, संयम की कमी भी आपको नहीं होने वाली। ये है आपके हाथ का भारी मंगल। भारी मंगल जब इस प्रकार की अवस्था में हो तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत उत्तम रहती है कि दबाव में अगर किसी भी तरह के दबाव को झेल जाता है, दबाव को सोखते हैं ऐसे व्यक्ति। इसके साथ साथ ये खाता कि आपको अपने जीवन में कोर्ट कचहरी के चक्कर जीवन में कभी भी किसी प्रकार नहीं काटने रहेंगे। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति बुरे समय में अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है। और चंद्र के हिस्से पर कुछ रेखा इस प्रकार सीधी जा रही हैं निकले, ये आपको ट्रैवल करवाएंगे। 100% आपके हाथ में फॉरेन ट्रैवल के चांसेस मैं देख पा रहा हूँ। अब जब मैं डीप एनालिसिस पे आया तो मैंने देखा कि हाँ आपके जीवन में फॉरेन सेटलमेंट या ट्रैवल के चांसेस हैं, स्टार्टिंग में मैंने नहीं देखा था। और चंद्र पर्वत भी आपके हाथ में बड़ी अच्छी अवस्था में, इस प्रकार के जब चंद्र पर्वत होते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में तो आपको सबसे पहला व्यक्ति के जीवन में आप मान के चलिएगा कि व्यक्ति की भावनाएं कंट्रोल में रहती हैं। जैसे व्यक्ति को दूध से बनी वस्तु चलती हैं, और देखिए चंद्र देवता के इसके मालिक होते हैं, और इस पर ये रेखा होती है, देखिए जैसे पानी हमेशा बहता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को ट्रैवल करने का काफ़ी शौक होता है, व्यक्ति नए नए लोगों से मिलकर बहुत कुछ सीखता है जीवन में। आपके हाथ का जो शुक्र पर्वत है वे बहुत उत्तम अवस्था में, इस प्रकार का शुक्र पर्वत जब आपके हाथ में पाया जाए तो आपके जीवन में सबसे पहला पारिवारिक समस्या बिल्कुल नामात्र भी नहीं आएंगी। ऐसे व्यक्ति लग्जरीज का काफ़ी शौकीन होता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ आना चाहिए। ऐसे व्यक्ति लग्जरीज के लिए मेहनत करता है, इसमें सारी लग्जरीज चीज़ों को एंजॉय भी करता है। जैसे कि आपकी भाग्य रेखा में से एक जुड़ाव आकर चंद्र की ओर पहुँचा तो फॉरेन सेटलमेंट आपके जीवन में 100% है। अगर सेटलमेंट नहीं होगा तो ट्रैवल भी काफ़ी अच्छा खासा आप कर पाएंगे। तो मैंने आपके पाम की एक एक रेखा का एनालिसिस कर दिया, मैं आपके पाम की एलईडी बना पाया कि आपके पाम में कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, कोई भी किसी तरह का नेगेटिव पॉइंट नहीं है। दो आपके मेन सवाल थे कि फॉरेन सेटलमेंट होगा, 100% होगा, और वैवाहिक जीवन कैसे चलेगा, वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा। हाथ में किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं है। जो करेंगे मेहनत के दम पर करेंगे, जो मिलेगा अपनी सक्सेस के दम पर मिलेगा। समय के अनुसार सब चीज़ होंगी आपके जीवन में। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। आपको अपने सारे सवालों को जब मिलेंगे इसके बाद भी कोई डाउट हो कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।